फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने बाजार दर्शन के कुछ भाग को पढ़ा था। इस गद्य खंड में हम लोग लेखक द्वारा लिखित भगत जी के चरित्र के बारे में जानेंगे, जो एक संतोषी व्यक्ति हैं और जिनके आगे बाजार का जादू नहीं चल सकता। लेखक कहता है कि और तो नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से मालूम होता है कि चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। ये नहीं भूलना चाहिए कि लेखक इन पंक्तियों को लिखने वाला, यानी कि लेखक चूरन बेचने वाला नहीं है। वो कहना चाहता है कि जो भगत जी हैं वो कोई अन्य व्यक्ति हैं। लेखक उनका वर्णन कर रहा है। ऐसी हल्की बात मत सोचिएगा। हल्की बात क्यों कहा? क्योंकि वो उतना जितना चरित्र भगत जी का है वो लेखक के अंदर नहीं है, इसे वो स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने को मैं हिम्मत कर सकता हूँ। अर्थात कि जो भी पाठक इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और भगत जी के चरित्र से यदि उस पाठक की तुलना की जाए तो उनमें भगत जी का चरित्र श्रेष्ठ होगा। यही लेखक कहना चाहता है कि चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की हिम्मत वह कर सकता है। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे क्या मालूम होंगी। हम और आप अर्थात साधारण मनुष्य बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, साहित्य की, समाज की, राजनीति की। ये तमाम बातें उस भगत जी को भले ही ना मालूम हो, बातें वो बड़े बड़ी भले ही ना करता हो, इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों की नज़र में एक नाचीज आदमी हो, लेकिन पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी लेखक ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुतों को शायद कम ही प्राप्त होता है। अर्थात जितना संतोष, जितना दृढ़ निश्चय, जितनी स्पष्ट दृष्टि उन भगत को प्राप्त है, उतनी साधारण मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती, ये लेखक का कहना है। भगत जी पर बाजार का जादू अपना वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है, लेकिन भगत का मन अडिग होता है। पैसा उसके आगे आगे होकर चलता है, भीख मांगता है कि तुम मुझे मांग लो, लेकिन उनके मन में पैसे के प्रति दया नहीं आती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता छोड़ जाता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित होकर सलज्ज नहीं हो जाती होगी? अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी दृष्टि स्पष्ट है, दृढ़ निश्चय है और अपने मन पर जिसका नियंत्रण है, ऐसे व्यक्ति के सामने जो बाजार का जादू है वो नहीं चल पाता, और जो पैसे का व्यंग्य होता है कि उसको सब लूटना चाहते हैं, सब पाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के सामने बाजार का जादू और पैसे की शक्ति कुंठित हो जाती है। अब इसमें के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। यहाँ किस भोलेपन की बात की जा रही है? यहाँ चूरन वाले भगत जी के भोलेपन की बात की जा रही है, क्योंकि वे दुनिया की नज़रों में बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं। दुनिया वाले जहाँ मौका मिलते ही स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगते हैं, अपने को ऊंचा साबित करने के प्रयास में पड़ जाते हैं और बाजार से अनावश्यक चीज़ें खरीदने के प्रयास में लगे रहते हैं।
किंतु भगत जी बिना जरूरत के बाजार की ओर देखते भी नहीं, इसलिए उन्हें भोला कहा गया है। चूरन वाले भगत जी को अपदार्थ प्राणी क्यों कहा गया? अपदार्थ का अर्थ है कि जो वहां उपयोगी न हो। तो एक सामान्य मनुष्य जो बाजार के आकर्षण में होता है, जो सामाजिक ताने बाने में उलझा होता है, ऐसा व्यक्ति अपने को महान समझता है। और जो सीधे साधे मनुष्य होते हैं, बेचारे होते हैं, उन्हें वो बिना महत्व का या एकदम दीनहीन दर्शा देता है। चूरन वाले भगत जी संसार की नजरों में न पैसे वाले थे और न ही शिक्षित थे, अतएव संसारिक लोग उन्हें अपदार्थ ही समझते थे। भगत जी को क्या प्राप्त था जो बड़े बड़े लोगों को नहीं प्राप्त होता? भगत जी को संतोष, विवेक और निर्लोभी प्रवृत्ति की पूंजी प्राप्त थी। यह पूंजी बड़े बड़े विद्वानों को बड़े परिश्रम से मिलती है। ज्यादातर लोग लोभी, कामी और स्वार्थी होते हैं, इसलिए उनको ये संपत्ति प्राप्त नहीं होती। भगत जी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चल पाता? बाजार का जादू अपना वार क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वे सांसारिक वस्तुओं के लिए बेचैन ही नहीं होते हैं, इसलिए बाजार का लुभावना आकर्षण उन्हें फंसा नहीं पाता। पैसे की शक्ति का व्यंग क्या है, इसका आशय क्या है और ये कुंठित क्यों हो जाती है? इसका आशय ये है कि लोगों को तृष्णा से व्याकुल, लोभ से पागल बनाने वाली शक्ति। जब भगत जी बिना किसी चाह के बाजार में निकल जाते हैं तो वे किसी लुभावनी चीज की ओर नहीं देखते, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और तब पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है वो कम हो जाती है, यानी उन्हें आकर्षित, पैसे की व्यंग्य शक्ति का कम होना मतलब आकर्षित ना कर पाना। तो क्योंकि भगत जी के पास निर्लोभी प्रवृत्ति है और विवेक है, संयम है, सांसारिक आकर्षण में न पड़ने की शक्ति है, और ये सारी चीजें ऐसे व्यक्ति को मायावी आकर्षण से बचा लेती हैं। इस गद्यांश का मूल आशय क्या है? इस गद्यांश का आशय यह है कि यदि व्यक्ति मन में संयम और विवेक रखे तथा वह लोभ न करे तो सांसारिक आकर्षण उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वो अडिग रहता है और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।